हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व ट्यूटोरियल शीट 10 ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये लास्ट ट्यूटोरियल है हमारे पास यूनिट 3 का। इसके बाद हम एक ट्यूटोरियल और डिस्कस करेंगे लेजर यूनिट के ऊपर, यूनिट 4 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द बैंड ओरिजिन ऑफ द ट्रांजिशन इन कार्बन C2 molecule is observed at this frequency, while the rotational fine structure indicate that the rotational constants in the excited and ground state are B prime and B double prime। जो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट होता है B, वो डिफरेंट होता है एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट में। तो जो एक्साइटेड स्टेट में होता है उन्होंने लिखा है B प्राइम, जिसकी वैल्यू गिवन है, एंड जो ग्राउंड स्टेट का रोटेशनल कांस्टेंट होता है उसको हमने डबल B डबल प्राइम से डिनोट किया है। सो यू हैव टू एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द बैंड हेड विच स्टेट हैज अ लार्जर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। सो यू ऑल्सो हैव टू टेल दैट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ और लार्जर बॉन्ड लेंथ। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सो आपके पास मैंने बताया था वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स के अंदर बेस्ड अपॉन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिलेक्शन रूल आपके पास P ब्रांच एंड R ब्रांच आती है आपके पास। सिमिलरली आपके पास Q ब्रांच भी आती है। सो इस डायग्राम के अंदर जहां से बैंड स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बैंड ओरिजिन, एंड द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू बैंड ओरिजिन इज न्यू प्राइम V डबल प्राइम V सिंगल डैश। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंड ओरिजिन। एंड जहां पर हमारे बैंड्स एंड होते हैं वो पॉइंट हमारे पास होता है बैंड हेड। सिमिलरली इसके कोरस्पॉन्डिंग भी हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी रेंज। एक्स एक्सिस पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। एंड जो ये लाइंस दिख रही हैं, दीज लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ट्रांजिशन। हर ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन आती है आपके पास बेस्ड अपॉन सिलेक्शन रूल। ठीक है, ये डायग्राम समझ आ गया। उसके बाद जो पोजीशन है बैंड हेड की, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पी वैल्यू। सो द पोजीशन ऑफ बैंड हेड कोरस्पॉन्ड्स टू पी वैल्यू इक्वल टू, ये P वैल्यू होती है माइनस बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम डिवाइड बाई 2B प्राइम माइनस बी डबल प्राइम। आप यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, माइनस साइन को इग्नोर भी कर दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। माइनस प्लस बाद में भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस डिपेंड करता है कि B एंड B प्राइम कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, वो अभी देखेंगे यहाँ पे। बट जैसे हम, ठीक है, ये तो हमने पोजीशन देख ली कि हम पोजीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बैंड हेड की। अगर आपको फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है पी क्यू आर ब्रांच की, तो उसके पास आपके लिए फॉर्मूलेज होते हैं आपके पास। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड आर ब्रांच। यहाँ पर न्यू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी एंड डैश का मतलब, बार का मतलब यहाँ पे क्या है, इन वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन सेंटीमीटर इनवर्स, फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स। सो आपके पास होती है न्यू वी प्राइम वी डबल प्राइम। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, बैंड ओरिजिन की फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद प्लस बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम इंटू पी। पी क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू, प्लस बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम इंटू पी स्क्वायर। सिमिलरली आप क्यू ब्रांच की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बैंड ओरिजिन फ्रीक्वेंसी प्लस बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम इंटू क्यू एंड बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम इंटू क्यू। Here, where P takes both positive and negative values and Q takes only positive value। सो इस पेज में आपको तीन चीजें याद रखनी है एग्जाम के लिए। फर्स्ट, कि बैंड हेड के लिए आपके पास P वैल्यू कितनी होती है, ये फॉर्मूला याद कर लो। ऊपर है B प्राइम प्लस बी डबल प्राइम, नीचे है B प्राइम माइनस डबल प्राइम विथ 2 फैक्टर। उसके बाद आपको पी आर ब्रांच की और क्यू ब्रांच की फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए, ये भी हो जाएगी। इसमें एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस है, एंड इसमें पी पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू क्यू स्क्वायर है। एंड उसके बाद ये लास्ट पॉइंट याद रखना है कि पी कैन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू एंड क्यू टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू। नाउ द साइन डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ क्यू। पी का हमें साइन देखना है कि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन बी एंड बी प्राइम। if your B prime is greater than B double prime, ठीक है, then in that case your band head
विल अपीयर इन पी ब्रांच, वो कहां पर लाई करेगा, पी ब्रांच में, मीन्स इसके राइट हैंड साइड में। तो यू कैन राइट दैट द बैंड हेड विल अकर इन पी ब्रांच, ठीक है, विद नेगेटिव पी वैल्यू, विद नेगेटिव पी वैल्यू। with negative p value, and if your b prime is less than b double prime, so in that case band head will lie in, band head will occur in R branch with positive p value. So these 2-3 points you have to remember for exam. Now let's come to question number 1. अब आपको इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ, इसको समझाता हूँ। सो आपको बैंड ओरिजिन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इट मीन्स आपको क्या गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी न्यू वी प्राइम डबल पी प्राइम। तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन मींस वी प्राइम वी डबल प्राइम इक्वल टू 19378, ये आपको गिवन है। विद रोटेशनल फाइन सिस्टर इंडिकेट द रोटेशनल कांस्टेंट आपके पास गिवन है बी प्राइम इक्वल टू 1.7527 एंड बी डबल प्राइम आपके पास कितना है 1.6326। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास पी वैल्यू कितनी आएगी, बी प्राइम प्लस बी प्राइम, बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.7527 प्लस 1.6326 डिवाइड बाय इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा आपके पास 0.1201। तो आपके पास यहाँ से पी वैल्यू आ गई 14.094। यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो कि पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू रफली अराउंड 14 है। अब इसका प्लस माइनस कैसे चेक करेंगे, यहां पर देखो बी प्राइम इज ग्रेटर देन बी डबल प्राइम, हेयर बी प्राइम इज ग्रेटर देन बी डबल प्राइम, तो कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस। सो द बैंड हेड विल लाई इन पी ब्रांच and with negative p value, so you will take p value equal to -14.094, ठीक है, साइन कंफर्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक तो हमें पोजीशन निकालना है, पोजीशन मींस योर फ्रीक्वेंसी ऑफ पी ब्रांच। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी ब्रांच। ये हमें पता है बी प्राइम एंड बी डबल प्राइम पता है, पी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है एंड पी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। So let's calculate. So the frequency of P branch will be band origin frequency 19378 plus B prime plus डबल P B prime, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3.3853 इंटू P, P की वैल्यू आप पुट करोगे -14.094 प्लस इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपके पास 0.1201 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर, तो आपको 14 पॉइंट, अब इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, सो 14.094 सिंपली इसका स्क्वायर कर देना, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पी ब्रांच की इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो इट विल कम आउट टू बी 19354.1, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्लियर है, it will be your answer. Now you are asked which state has the larger internuclear distance, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको B का फॉर्मूला बताया था, B कैसे रिलेटेड होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से,
B is proportional to 1 by I, where I is moment of inertia and I क्या होता है mu r square. So can I say that B is proportional to r square? So जिसका B ज्यादा होगा उसका R कम होगा. फाइन. सो अगर हम B प्राइम एंड B डबल प्राइम को कंपेयर करें, सो B प्राइम की कितनी वैल्यू है मेरे पास? B प्राइम इज 1.7527 and 1.6326. तो इन दोनों में से किसका जो बॉन्ड लेंथ है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो स्मॉल होगा, जिसके लिए B की वैल्यू ज्यादा है. इट मीन्स B प्राइम के लिए यू विल हैव लार्जर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. लार्जर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. फाइन. सो हेंस एंड B प्राइम किसको डिनोट करता है? ग्राउंड स्टेट को. सो यू कैन राइट ग्राउंड स्टेट विल हैव लार्जर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ग्राउंड स्टेट. ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करके आना था. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 द वैल्यू ऑफ न्यू इज नोन एज इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी. इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी. इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी. एंड XE क्या होता है हमारे पास? एन हार्मोनिक कांस्टेंट फॉर लोअर एंड अपर स्टेट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड आर गिवन. आपको इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड एन हार्मोनिक कांस्टेंट गिवन है फॉर अपर एंड लोअर स्टेट. द 0-0 transition is observed at this frequency. Calculate the energy difference of the two electronic state. So इसमें हमें जो क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज करना है वो करना है डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स. तो उसके पास आपके पास एक फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन में. सो द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इज गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट is given by फॉर्मूला न्यू. जैसे आपके पास 0-0 ट्रांजिशन है, अगर इसके लिए हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ, ये EL है. ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं E प्राइम EL माइनस E डबल प्राइम EL. So this term denotes the difference in electronic energy between two states, upper and lower state. Then उसके बाद आपके पास होता है 1/2 न्यू E प्राइम इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी माइनस 1/4 XE प्राइम न्यू E प्राइम. एंड देन आपके पास होता है डबल प्राइम टर्म्स, दैट इज 1/2 न्यू E डबल प्राइम and plus 1/4 XE डबल प्राइम न्यू E डबल प्राइम. ये फॉर्मूला आप एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है. जब आप दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का डिफरेंस लेते हो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है राइट हैंड साइड में. ठीक है, एंड लेफ्ट साइड में जो आता है दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी डिफरेंस. ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. आपको गिवन क्या क्या है? देखो, आपको गिवन है न्यू ई इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी एंड XE एंड हार्मोनिक कांस्टेंट फॉर लोअर स्टेट एंड फॉर अपर स्टेट. तो उनको एक बार लिख लो. इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2170.21 एंड लोअर स्टेट, अपर स्टेट के लिए है 1515.61 एंड XE की वैल्यू है 0.0062. इसकी वैल्यू है 0.0114. सो ये सारी वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे. ठीक है, प्राइम डिनोट्स योर लोअर स्टेट एंड डबल प्राइम डिनोट्स अपर स्टेट. ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है, यहाँ पे पुट करते हैं. ये भी हमें गिवन है. ये कितना गिवन है? 164,746
0.55, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी वहां से, ठीक है। तो इसको वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 64746.55 इक्वल टू ई प्राइम minus e double prime, and then you have plus 1 by 2 into 1515.61 minus 1 by 4 into 0.0114 into 1515.61, फिर आपके पास एक टर्म आएगी माइनस साइन के साथ 2170.21 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.0062 मल्टीप्लाई बाय 2170.21 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा आपका, जब आप इसको सोल्व करोगे, सो यू विल गेट 6504074.8 and answer will be in centimeter inverse। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का जब आप एनर्जी डिफरेंस लेते हो तो वो आपके पास ये देता है एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of nu e bar means equilibrium frequency and xe for lower and upper state of C2 molecule are given. Find the number of vibrational levels below the dissociation limit and hence the dissociation energy for the upper and lower state of C2 molecule. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स। तो इसका आपके पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स का। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स इज गिवन बाय, ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, मैं वहीं से फॉर्मूलाज एंड विद द हेल्प ऑफ बुक, जो कि बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं हम, जी अरुण दास, तो वहां से मैंने दोनों नोट्स एंड बुक को कंपेयर करके इन फॉर्मूलाज को लिखा है। सो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ लेवल्स का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी मैक्स से, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल, किसके इक्वल होता है 1/2 XE एन हार्मोनिक कांस्टेंट -1, ये देता है आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स इन एनी स्टेट, इन एनी स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट फॉर लोअर स्टेट, लोअर स्टेट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर लोअर स्टेट हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स कितने आएंगे, वी मैक्स विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स XE की वैल्यू। सो XE की वैल्यू है 0.0071 -1। तो जब आप इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 70 -1। सो योर नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स फॉर लोअर स्टेट विल बी 69, ठीक है। फॉर अपर स्टेट you can similarly calculate, for upper state आपके पास number of vibrational levels will be 1/2 into 0.00919 -1। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे you will get 54 -1। So number of vibrational levels in the upper state are 69 53 and in the lower state you have 69। So एक पार्ट हमारा हो गया। So now you have to calculate the dissociation energy for the lower and upper state। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास भी एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। डिसोसिएशन एनर्जी फॉर वाइब्रेशनल लेवल, उसके लिए आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज, देखो डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी को हम DE से रिप्रेजेंट करते हैं। D रिप्रेजेंट्स योर डिसोसिएशन एनर्जी, E रिप्रेजेंट सिंपली इक्विलिब्रियम, इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो होता है आपको एनहार्मोनिक कांस्टेंट्स की फॉर्म में। सो 1/2 XE -1,
-1/2 इंटू न्यू ई बार इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी, एंड देन आपके पास एक टर्म होता है 1/2 टाइम्स एक्स ई -1/2 स्क्वायर एंड देन एक्स ई इंटू न्यू ई बार। एक फॉर्मूला तो होता है आपके पास ये इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी का। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डीई, उसको हम लिखते हैं अपने नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स की फॉर्म में, इट मींस वी की फॉर्म में। सो डीई इज इक्वल टू वी मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स इन एनी स्टेट प्लस 1/2 इंटू न्यू ई बार माइनस वी मैक्स प्लस 1/2 स्क्वायर एंड देन यू हैव एक्स ई इंटू न्यू ई बार। ठीक है, सो दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा। सो सिंस हमने वी मैक्स कैलकुलेट कर लिया है लोअर एंड अपर स्टेट के लिए, सो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको दोनों फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट फॉर लोअर स्टेट। सो फॉर लोअर स्टेट इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी डीई विल बी इक्वल टू वी मैक्स कितना आया था हमारे पास 69, सो 69 प्लस 1/2 इंटू न्यू ई बार। Equilibrium frequency for lower state is 1641.4. 1641.4 minus 69 plus 1/2 square, and then you have XE. XE for lower state is 0.0071. So 0.0071 into 1641.4। तो यहां से इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी कितनी आएगी 57706.6 इन सेंटीमीटर इनवर्स। एनर्जी है तो वेव नंबर की फॉर्म में इसकी यूनिट आएगी। ठीक है, बट हमें इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी नहीं कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D0 से। D0 इज द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, एंड इसका क्या रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी से, ये हमने यूनिट 2 में देखा था। सो DE माइनस योर 0 पॉइंट एनर्जी E0। ठीक है, सो यू कैन राइट दैट हियर D0 is dissociation energy of ground state. Dissociation energy of ground state. D is the equilibrium dissociation energy and E0 is known as your end point energy. End point energy. एंड लास्ट ट्यूट में मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था कि E0 किसके इक्वल होता है 1/2 1 माइनस 1/2 XE, एंड बाहर आपके पास क्या होता है न्यू E। ठीक है, सो दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो XE की वैल्यू पुट कर दो, ये 0.0071, एंड न्यू E की वैल्यू पुट कर दो 1641.4। तो आपके पास जो ग्राउंड मतलब जो एंड पॉइंट एनर्जी है, इसको एंड पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं या फिर 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं। स्लैश लगा के यहाँ पे 0 भी लिख लो क्वेश्चन में। सो 0 पॉइंट एनर्जी कितनी आएगी आपके पास E0 विल बी 8178 इन सेंटीमीटर इनवर्स। सो DE की वैल्यू हमारे पास है, E0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। यू कैन कैलकुलेट नाउ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। सो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट विल बी 57706.6 माइनस 817.8। तो इसका डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 5688.8 इन सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट द डिसोसिएशन एनर्जी इन जूल्स पर
जूल्स में आपको पूछिए, कन्वर्जन दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स में 11.958 जूल पर मोल होता है। तो जितना भी आपके पास वैल्यू आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? मल्टीप्लाई बाय 11.958 एंड योर आंसर विल बी इन जूल पर मोल। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आपके पास आएगा 680.27 एंड जूल कितना हो जाएगा? किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर लोअर स्टेट, नाउ अब आपका होमवर्क है कि यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप्स फॉर अपर स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी। यहां पर जस्ट वैल्यूज को चेंज करना है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी कितनी आएगी? डीई फॉर अपर स्टेट आपके पास आएगी 48631.7। आपको क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? वी मैक्स की वैल्यू चाहिए। वी मैक्स आपको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 53। और क्या चाहिए आपको? इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी एंड एन हार्मोनिक कांस्टेंट, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? ठीक है, इन दोनों की वैल्यू यूज करना, वहां से आपके पास आ जाएगी इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद एंड पॉइंट एनर्जी में भी आपको इन दोनों का यूज करना है फॉर अपर स्टेट, तो वहां से आपके पास E0 आ जाएगा। E0 आपके पास कितना आएगा? मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, चेक कर लेना। 890 एंड एवरीथिंग इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से आपके पास D0 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 890, दैट इज 474। इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 47741.7 इंटू, अब आप इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 11.98958 से मल्टीप्लाई कर देना। योर आंसर विल बी इन किलो जूल पर मोल। सो योर आंसर विल बी 570.896 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपके पास क्या है? ये ग्राउंड स्टेट का है। मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? C2 मॉलिक्यूल है। C2 है ना? हाँ, तो अगर आपके पास C2 मॉलिक्यूल है, अगर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, तो 1 मोल ऑफ C2 मॉलिक्यूल्स को जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिएगी वो हमें कितनी होगी? 570.896। ठीक है, ये अपर स्टेट के लिए है। सिमिलरली अगर आप लोअर स्टेट के लिए लिख रहे हो तो 680.27 किलो जूल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द C2 मॉलिक्यूल। फाइन, समझ आ गया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्लाइड मुझसे एक्सटेंड हो गई। Okay, now we have question number 4. So the vibrational structure of the absorption spectrum of O2 becomes a continuum at 56876 centimeter inverse if the upper electronic state dissociates into ground state atom and one excited atom at excitation energy. This estimate the dissociation energy of ground state in O2 in centimeter inverse and kilojoule mole inverse. तो कंटिन्यूम लिमिट क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानो कि कंटिन्यूम लिमिट का मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक कंटिन्यूस स्टेट की तरफ अप्रोच करता है, वेयर प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब्ड बाय योर कंटिन्यूस फंक्शन रादर देन योर डिस्क्रीट वैल्यूज। अभी तक आपने देखा होगा कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो, चाहे रोटेशनल लेवल हो, चाहे उसके अंदर वाइब्रेशनल लेवल हो, हमारे जो सिस्टम है वो डिस्क्रीट लेवल्स में बटा हुआ है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं उसकी। लेकिन एक एक लिमिट ऐसी आती है जिसके बाद हमारी जो लेवल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कंटिन्यूम हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूम लिमिट। उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। सो इन दैट केस हम डिसोसिएशन एनर्जी को कैसे लिखते हैं? सो डिसोसिएशन एनर्जी यू कैन राइट डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट in case of continuum limit is given by
आपके पास ग्राउंड स्टेट डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है, d0 फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टिन्यूम लिमिट माइनस E0, E0 नहीं आता यहाँ पे, EX आता है। E0 का मतलब क्या था, 0 पॉइंट एनर्जी, लेकिन यहाँ पर हम एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ स्पेशल केस, प्लीज रिमेंबर दिस। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यू जस्ट सिंपली हैव टू पुट द वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टिन्यूम लिमिट कितनी गिवन है, 56876 माइनस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गिवन है वेव नंबर की फॉर्म में, सो 15875। सो आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज 41001, ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 11.95 या 598 जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा जूल पर मोल। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेना, सो आपके पास आएगा 490.289 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज योर सिंपल आंसर। समझ आया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। The rotational lines of a band system of electronic vibration spectrum of Cn is given by, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की फ्रीक्वेंसी गिवन है 25798 प्लस 3.58 प्लस 0.068। सो डिड्यूस द वैल्यू ऑफ बी प्राइम एंड बी डबल प्राइम। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था कि फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड आर ब्रांच की अगर हम बात करें, पी एंड आर ब्रांच, तो आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम इंटू पी, वेयर पी वैल्यू डिनोट्स द पोजिशन ऑफ पी बैंड, पी ब्रांच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पी वैल्यू, जिसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्लस यहां पर क्या आता है, बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम इंटू पी स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था, ठीक है। नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद द गिवन एक्सप्रेशन। सो कंपेयरिंग इट विथ गिवन एक्सप्रेशन, आई थिंक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अगर आप ध्यान से इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन कितनी आएगी, तो न्यू वी प्राइम वी डबल प्राइम कितनी आ जाएगी, 25798। बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम किसके इक्वल आएगा, 3.85। एंड इसी के यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम किसके इक्वल आएगा, 0.068। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करना, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, सिंपली ऐड कर दो तो बी डबल प्राइम कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास बी प्राइम कितना आएगा, 1.959। एंड किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो वहां से बी डबल प्राइम आ जाएगा एंड दैट विल बी 1.891। these are the values of b and b double prime and they are in centimeter inverse, ठीक है। now we can compare b prime and b double prime to tell कि ये कौन सा ब्रांच होगा। अगर b प्राइम b डबल प्राइम से ग्रेटर देन होगा तो इट विल बी p ब्रांच, एंड अगर ये लेस होगा तो किस में होगा, r ब्रांच में। तो इट इज क्लियर कि देखो ये 1.9 है, ये 1.8 है, सो क्लियरली यू कैन से that b prime is greater than b double prime, so your band head will lie in p branch, and अगर ये इससे लेस होता तो your band head will lie in r branch। so the value of b and b prime हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है, ये रहे आपके पास। in part 2 the position of band head,
द पोजीशन ऑफ बैंड हेड इज गिवन बाय पी वैल्यू, एंड पी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी वैल्यू इज इक्वल टू बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम डिवाइड बाय 2b प्राइम माइनस बी डबल प्राइम। तो सिंपली बी एंड बी प्राइम की वैल्यूज पुट करनी है, ऐड करोगे तो आएगा 3.85 डिवाइड बाय 2 इंटू इनका डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 0.068। सो द वैल्यू ऑफ p विल बी 28। ठीक है, एंड सिंस आवर बैंड हेड लाई इन p ब्रांच सो p विल बी नेगेटिव। माइनस साइन आप यहां पर लिख सकते हो, सिंस बैंड हेड लाई इन, लिख सकते हो बैंड हेड अकर इन p ब्रांच, ये स्मॉल p है, ध्यान रखना थोड़ा यहाँ पे, ये इसको p छोटा p है, ये जो आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। सो द सिमिलर सिंस p बैंड अकर इन p ब्रांच सो p वैल्यू विल बी -28। नाउ यू हैव टू कमेंट ऑन द डिग्रेडेशन ऑफ बैंड सिस्टम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? corresponding to this p value we will calculate the position of new band head. So position of new band head is given by new bar h, and ये किसके इक्वल होगा? जैसे हमने देखो, जैसे p एंड r ब्रांच के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे ही हम हेड बैंड के लिए भी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2598 25798, फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन 25798, एंड देन यू हैव बी प्राइम, यहाँ पर क्या है? बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम, तो इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 3.85 इंटू मल्टीप्लाई में होता है पी की वैल्यू आपको पुट करनी है माइनस साइन के साथ, सो -28 बी प्राइम माइनस डबल बी प्राइम, उनका डिफरेंस कितना है? 0.068 पी का स्क्वायर, सो यहाँ पे आप कर दोगे सिंपली 28 स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास पोजीशन ऑफ न्यू बैंड हेड आ जाएगी इक्वल टू 25743 इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो देखो गाइज, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो कंपेयर करते हैं, जो आपकी प्रीवियस बैंड हेड की वैल्यू थी वो कहाँ पर थी? मतलब वेव नंबर की फॉर्म में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कम हो गई है, तो कम हो गया इट मीन्स ये किसकी तरफ लाई करेगा? अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे बैंड हेड की वैल्यू अगर वेव नंबर की फॉर्म में देखें, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किस टर्म में होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो वेव नंबर की फॉर्म में अगर वो कम हो गई है तो इट विल मूव टुवर्ड्स आर ब्रांच। ठीक है, सो द बैंड इज सेट टू बी शेडेड टू द वायलेट एंड। जैसे आपके पास ये फ्रीक्वेंसी बैंड होता है ना विबग्योर का, विबग्योर, तो फ्रीक्वेंसी किस तरफ, मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा होती है, इस साइड कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये होता है, वेवलेंथ का ऑर्डर ये होता है हमारे पास, दिस इज लैम्डा, दिस इज फ्रीक्वेंसी न्यू। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वेव नंबर की फॉर्म में वो कम हो गई है, तो योर बैंड इज सेट टू बी, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया वैसे, कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो आर की तरफ मूव करना चाहिए ना, शेड टुवर्ड आर बोलना चाहिए हमें, लेकिन बुक में मैंने देखा था वहां पे लिखा हुआ था कि योर बैंड विल बी शेडेड टुवर्ड्स द वायलेट एंड। अब उसका रीजन मुझे गाइस समझ नहीं आया। सो द बैंड, आप यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं मैं, so the band is said to be shaded to the violet end। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जस्ट आपको इतना कैलकुलेट करके दिखा देना है कि आपका जो न्यू बैंड हेड है वो कहां पर लाई करेगा,
एंड ये वायलेट वाला कंसेप्ट तो मुझे भी समझ नहीं आया, जस्ट मैंने ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन ट्रांजिशन गिवन बाय, आपका वेव नंबर मीन्स आपकी जो वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, वो वेव नंबर की फॉर्म में इस फॉर्मूले से उसने रिप्रेजेंट की है। यू हैव टू कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर 0 0 ट्रांजिशन। सो ये सबसे हल्का क्वेश्चन है गाइस इस ट्यूटोरियल का। सिंपली आपको पता क्या करना है, वी प्राइम एंड वी डबल प्राइम की वैल्यू एक बार 0 0 पुट कर दोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में 0 0 ट्रांजिशन के लिए आपको वी प्राइम की वैल्यू 0 पुट करनी है, वी डबल प्राइम की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वेव नंबर की फॉर्म में, डेट विल बी 0 0। आपके पास कितना आएगा, 19380। सिर्फ ये वाली टर्म आपके पास बचेगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इट विल बी योर आंसर। सिमिलरली आपको बाकी के लिए कैलकुलेट करना है। 1 0 के लिए क्या करोगे, वी प्राइम को 1 पुट करोगे एंड वी डबल प्राइम को 0 पुट करोगे। तो एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। तो ये आपके पास आएगा 2 0। जहां पर वी प्राइम है वहां पे 1 पुट करो, ये दोनों टर्म 0 जाएंगी। तो आपके पास आएगा कितना, 20145 सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली आपको 2 0 के लिए कैलकुलेट करना है। अब मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। वी प्राइम 2 लिखना है, वी डबल प्राइम को 0 पुट करना है। बाकी ट्रांजिशन जैसे 0 और 1 है, तो 0 और 1 के केस में वी प्राइम को 0 पुट करना है, वी डबल प्राइम को 1 पुट करना है। 1 1 ट्रांजिशन के केस में वी प्राइम एंड वी डबल प्राइम दोनों को 1 पुट करना है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी डेट विल बी 2 0। इसको बोलेंगे हम 0 1 एंड देन 1 1। तो इनकी कितनी वैल्यूज आएंगे आपके पास, 20880, 18778 एंड ये आएगी 19543। एक बार हाथ से कर लेना गाइस, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। मैं इसलिए करता हूँ ताकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो एंड जल्दी से आपको समझ आ जाए। लेकिन एग्जाम में तो आपको खुद अपने हाथ से करना है, तो प्लीज इसको एक बार खुद से कर लेना। सिंपल है, वी प्राइम वी डबल प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 तक। एक ट्यूटोरियल और बचा है लेजर के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में हम वो ट्यूटोरियल करेंगे एंड देन उसके बाद हम PYQs प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के। सो आई होप गाइज आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फिल दी फीडबैक फॉर्म। आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक वो फीडबैक फॉर्म फिल करें, ताकि मैं एक बार देख पाऊँ कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना है, ताकि आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।